1, आप अपना डाइट चेंज कर दीजिए, और इट्स कॉल्ड द DIP डाइट। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट पहले भी सुन रखा है? हैं काफ़ी सारे, थोड़े बहुत हैं जिन्होंने DIP डाइट सुना है, तो किया भी होगा। DIP डाइट जैसे स्टार्ट करते हैं, बड़ी तेजी से आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सारा चीज़ कंट्रोल में आ जाता है। जो लोग मोटे हैं वो 1 महीने में पतला होने लगते हैं, 1 महीने में। जिनका एंजाइना मतलब सीने में दर्द जब भी चलते हैं, 1 महीने के अंदर वो गायब हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो दर्द होता है, सांसें फूलने लगती हैं, 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है। और BP और शुगर तो 3 दिन के अंदर। करना क्या होगा? कल से शुरू कर सकते हैं इसको, आज समझ लीजिए, है ना। तो 12 बजे तक, स्टेप 1, पहला स्टेप, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहिए। फल का ही नाश्ता। कौन से फल खाने हैं? जो फल उपलब्ध हो, मीठे से मीठा, खट्टे से खट्टा। अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो मीठे फल जरूर खाने हैं। अभी तो आम का सीजन नहीं है, अंगूर खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, केले खा सकते हैं। जो फल मिल जाए वो फल खाना है। जो फल सीजन का हो वो खाना है। कैसे पता चलेगा सीजन का फल कौन सा है? जो सबसे सस्ता वो ले लीजिए, वो सीजन का ही होगा, है ना। ढेर सारा मार्केट में दिखेगा तो यही सीजन का है। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट अनुसार। मेरा बॉडी वेट लगभग 70 kg है, तो मुझे 12 बजे तक 70 के आगे एक शून्य और लगा दूं तो 700 ग्राम, इतना तो खाना ही है। एक बार में ना सही 2-3 बार में। अगर इससे कम में पेट भर गया तो कोई बात नहीं, 700 ग्राम में भूख नहीं मिटी तो थोड़ा और, दैट इज फ्लेक्सिबल। मैं तो एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, है ना। लेकिन खाना फल ही है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके अलावा रोटी, सब्जी, नूडल्स, ब्रेड, टोस्ट, दलिया बंद कर दीजिए। करके तो देखिए 3 दिन। लंच में क्या करना है? लंच में 2 प्लेट लेके बैठना है, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 2 जो है उसमें जो भी अभी आप खाते रहे हैं वही खाना है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में रख दो। मतलब कुछ कम नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बोल रहा हूं प्लेट 1 जोड़ लो। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सके या स्टीम करके खा सके। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी वगैरह जो भी आप खा सके। भगवान ने ढेर सारे तरह के वेजिटेबल्स दिए, उनमें से जो आपको लगता है कि मैं खा सकता हूं कच्चा, जैसे मटर है, कच्चा नहीं खा सकते तो थोड़ा स्टीम कर लिया। ब्रोकली है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा बॉयल कर लिया, राइट। तो एक प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी, कच्ची स्टीम बॉयल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्वांटिटी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका बॉडी वेट इस बार इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 कितना होगा? 350 ग्राम। 350 ग्राम ना सही 300 ग्राम। तो 300 ग्राम प्लेट 1 में रखी कच्ची सब्जी, कच्चा स्टीम बॉयल मैंने खा लिया। अब इमीडिएटली इसके बाद अब मैं लंच में जो है रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाने के लिए तैयार हूं। कितना खाना है रोटी सब्जी? जितने पेट भरता है। किसी को अगर ये लगता है कि पहला प्लेट खाने के बाद पेट में जगह नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपका भूख और बढ़ जाएगी और खा पाएंगे आप। मतलब आपकी खाने की क्वांटिटी घटा नहीं रहे, उल्टा बढ़ा रहे। ये लंच में करना है। डिनर में भी यही करना है। डिनर में भी यही करना है जो मैंने लंच के लिए बताया, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। डिनर अगर आपको बिल्कुल तेजी से ठीक होना है और 3 दिन के अंदर ही ठीक होना है तो एक काम और करना पड़ेगा। डिनर 6 बजे तक करना पड़ेगा, सूर्य अस्त तक डिनर करना पड़ेगा। सूर्य अस्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनता है, वही सिस्ट बनता है, वही ब्लॉकेज बनता है, वही कैंसर बनता है, वही फाइब्रॉइड बनता है। खाओ मत सूरज के ढलने के बाद, तो नहीं बनेगा। और जो है, मान लो किसी के बॉडी में कैंसर है, हमारे 55 हॉस्पिटल्स हैं, हम क्या करते हैं 6 बजे हम अपना किचन बंद कर देते हैं। हमें पता है जब हम इनको खाने देंगे नहीं 6 बजे के बाद, तो वो कैंसर सेल को, जो कैंसर के सेल है, उनको खुराक नहीं मिलेगी तो उनको मरना ही होगा। बहुत सिंपल। कुछ नहीं करना तो सिर्फ ये कीजिए कि सूर्य के बाद नहीं खाना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह जब उठेंगे तो कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सुबह उठते पूरे बॉडी में जोरों में दर्द होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, राइट। ब्लड शुगर अपने आप में धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, डाइट बिना चेंज किए भी, है ना। नींद बड़ी अच्छी आने लगेगी शाम के सूर्य के बाद नहीं खाएंगे तो, है ना। तो जहां जहां दर्द होता है वो कम होने लगेगा। कहीं ट्यूमरस ग्रोथ दिख रहा है तो वो कम होने लगेगा। कोई घाव भर नहीं रहा है तो घाव भरने लगेगा। इसे हम बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, राइट। जो भी चीजें आप सूर्य के बाद खाते हैं, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, देखा ना आजकल के बच्चे, है ना। क्योंकि आप तो जोमेटो है, जब मर्जी एक मोबाइल किया तभी का तभी खाना आ गया। एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स है, सब कुछ तभी का तभी हो गया, है ना। वर्क फ्रॉम होम, रात को काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो भी चीज रात को आप खाएंगे देर रात, वो बॉडी में एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा।
वही ट्यूमर बनेगा, वही सिस्ट बनेगा, राइट। और वो बढ़ता जाएगा क्योंकि रोज ही कर रहे हैं, कोई एक दिन तो कर नहीं रहे, राइट। जबकि इसका उल्टा कर ले, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके घर के सारे लोग स्वस्थ रहें तो आज घर जाते हुए रास्ते से एक ताला खरीद लीजिए और शाम के 6 बजते ही उस किचन में ताला लगा दीजिए, बस। हाँ, आप देखेंगे अरे सब ठीक होने लगे, राइट। धन्यवाद। डाइट बदलने की भी जरूरत नहीं है, ताला लगाने की जरूरत है। करके देखिए एक बार, एक हफ्ता करके देखिए, कम से कम फर्क ना आए तो वो ताला हटा दीजिए, इतना ही तो करना है। लेकिन मैं बोलता हूं क्योंकि हम अपने हॉस्पिटल देखते हैं, हर एक दिन देखते हैं, हर एक दिन देखते हैं कैसे उनकी दवाइयां गायब हो रही हैं, कैसे उनके ट्यूमर कम हो रहे हैं, कैसे उनका दर्द कम हो रहा है, कैसे उनकी नींद बढ़िया हो रही है। टाइम एज मेडिसिन। लेकिन आप तो जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो टाइम के साथ फूड एज मेडिसिन, DIP डाइट। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।